गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनीषा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास में हिंदी में पाठ 7 क्यों क्यों छोरी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका श्रीमती महाश्वेता देवी जी हैं, जिन्होंने एक आदिवासी लड़की के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया है। उसके जिज्ञासा, उसके आत्मनिर्भरता के बारे में हमें इस पाठ में जानकारी मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम परिचय देख लेते हैं कि परिचय के रूप में क्या दिया गया है। आमतौर पर लड़कियों को चुप रहने की शिक्षा दी जाती है। जो अनुचित है उनमें, जो अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित है, उनमें भी जिज्ञासा भरी होती है। प्रश्न पूछकर वे संसार की हर बात जानना चाहती हैं। जिज्ञासा शांत होने से उनका मानसिक विकास होता है, अतः उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हें अवश्य मिलने चाहिए। इस पाठ में एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो बात बात में प्रश्न पूछती रहती है और लेखिका उसके प्रश्नों के उत्तर देती है। लेखिका स्वयं उसके प्रश्नों के उत्तर देती है। तो लेखिका के स्वयं के सामने का यह चरित्र है जिसको वो अपने लेखनी के रूप में लेखनी करके लिख करके वर्णन की हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की लड़की थी वह। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे पीछे भागी। महाश्वेता देवी जी बोल रही हैं कि मैं उसके पीछे पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़ ली, उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं, नाग है, नाग, मैंने उससे कहा। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? लड़की पूछने लगी। तो नाग को मैं क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ूं? मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। पता है, हम सांप खाते हैं, मूड़ी काट दो तो चमड़ा बेच दो, मांस पका कर खा लो, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। वह एक आदिवासी लड़की थी और आदिवासी जो है सांप को भोजन के रूप में खाते हैं। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हाँ करूँगी, उसने हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ का नाम खीरी था। वहाँ एक टोकरी बुन रही थी। खीरी उसकी माँ का नाम था, जो कि एक टोकरी बुन रही थी, टोकरी बना रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। उसने फिर कहा। क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बाबू की बकरियां कौन लेकर घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है वो मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? फिर वह क्यों का प्रश्न करने लगी। तभी मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसका नाम भी क्यों छोरी रख दिया है। गांव में पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने उसके क्यों के प्रश्नों को देखते हुए उसका नाम क्यों छोरी रख दिया है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। लेखिका जो है बोली कि मोइना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसके माँ से कहा। इतनी जिद्दी है कि बात पकड़ ले तो उसे हटती नहीं है, खीरी ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी। सबर जाति की सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती थी। उसने कहा, क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है? फिर वो मोइना प्रश्न करने लगी अपने आप से कि क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झाड़ झोपड़ी में? हम दिनों में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। न तो वह अपने को दिनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती थी, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी।
शाम को हरे पत्ते वाली भाजी, साग और चावल और केकड़े मिर्ची वाले सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। आदिवासी जो थे केकड़े की भी सब्जी खाते थे। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी। वह ज़्यादा चल नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति ये दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। उसने एक घोषणा की कि समिति वाली झोपड़ी में वह मेरे साथ रहेगी। ये बोल रही है लेखिका महाश्वेता देवी जी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। बिल्कुल नहीं? क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूँगी, उसने कहा। मैं काम करने के बाद आया करूँगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े के साथ एक नेवले के साथ आ पहुँची। यह बस जरा सा खाना खाता और बुरे सांपों को दूर भगा आता है, उसने कहा। अपने नेवले के बारे में उसने बताया कि यह बस थोड़ा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला साग बनाती है। माँ तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। उसने कहा कि मैं अच्छे वाले सांप को पकड़कर माँ को दे देती हूँ, जिससे वो तरी वाला सांप की सब्जी बनाती है। मैं एक दिन आपके लिए भी वह सब्जी लेकर आऊँगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों सुनते सुनते। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है? उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तरह तारे सूरज से बड़े हों तो वे इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों लिख पढ़ती हो? इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों के जवाब मिलते हैं। मैंने उसे उत्तर में दिया कि इसलिए कि किताबों में तुम्हारे क्यों के जवाब मिलते हैं। यह सुन वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूल पौधे को पानी दिया, नेलों को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियाँ की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसे आवाज़ में पूछ रही थी कि स्कूल क्यों बंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? जो तुम्हें रोक कौन रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? तुम्हें कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। कहाँ पढ़ूँ? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। उसने कहा कि स्कूल ही बंद हो चुका है तो मैं कहाँ पढ़ूँ? तब मालती जो है बोलती है कि स्कूल का समय पूरा हो चुका है। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं। सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी? नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा। अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो वह फिर से बोलने लगी कि तुम स्कूल का समय बदल दो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले
9 2 11 हो गई, वहाँ से भाग गई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मज़े से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना ही थी। मोइना अब 20 साल की है, वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है, पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, और दूसरे बच्चे भी हम अब पूछना सीख रहे हैं क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेंगी क्यों, मेरे ही बारे में क्यों। महाश्वेता देवी जी कहती हैं कि मोइना को पता ही नहीं था कि उसके बारे में लिखा जा रहा है। अगर उसको पता चल जाता तो फिर से वह वही सवाल उठाती कि क्यों मेरे ही बारे में क्यों लिखा जा रहा है। तो जिस तरह से वह आदिवासी क्षेत्र की एक लड़की थी, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासा जानने की इच्छा इतनी है कि वह एक समझदार लड़की बन सकती है और बनी हुई है, और 4 लोगों को पढ़ाती भी है, अपने क्षेत्र में ही रहकर उस स्कूल में पढ़ाती भी है, और प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढती है और बच्चों को बताती है।